22 देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं, असली वाली बात करेंगे स्वर्ग और नरक की, जिसके लिए कितने लोग परेशान हैं और कितने लोग ढूंढ रहे हैं और कितने लोग सिर्फ इसलिए नहीं मानते ताकि वो बुराई करने से हटे ना, उसी बुराई में लगे रहे। क्योंकि स्वर्ग नरक की बात अगर स्वीकार करेंगे तो उन्हें बुराई से हटना पड़ेगा, क्योंकि मालूम है बुरे का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। लेकिन आंखें वो बिल्ली वो कबूतर के आंखें बंद करने से जान उसकी बचने वाली नहीं है। तो जानबूझकर किसी चीज से छिपे रहना, बचे रहना, उससे हकीकत बदलने वाली नहीं है। जो सच है वो सामने आएगा। इसी की हम बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए बदला मेरे पास है। प्रभु ने यहां वचन में कहा है, एक बार परमेश्वर धरती पर आए। हम मालूम है कि परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर हुआ तो पहली बार आए ताकि संसार के लोगों के पापों को उठा ले, संसार के लोगों के पापों को क्षमा करने का मार्ग निकालने के लिए, कि जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, उसके लिए एक ऐसा मार्ग निकाल के परमेश्वर ने दिया कि यदि हम अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, बुरे जीवन से निकलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जो दुखों का पहाड़ जो आ गया है उस पहाड़ को दूर करना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने एक मार्ग निकाल के दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, कि पहली बार प्रभु यीशु मसीह आया और क्रूस पर चढ़ा ताकि संसार के लोगों के पाप मिटाए जाए। यानी पहली बार आया तो आया था पाप मिटाने। अब ये प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य इस 22:12 में कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए फल मेरे पास है। अब परमेश्वर कहता है कि देख मैं दोबारा शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। एक बार मैं आ चुका हूं और तुम्हें मार्ग दिया जा चुका है। अब मैं दोबारा आने वाला हूं और इस बार जब यीशु मसीह आएगा तब उसके बाद पापों की कोई गलती की क्षमा नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं आ रहा है तब तक ग्रेस पीरियड है, अंत का टाइम है और हमें पूरा मौका है, चाहे कोई 90 साल का हो, चाहे 99 साल का हो। जिस दिन प्रभु का सुसमाचार उस पर पहुंच गया और उसने उसके चरणों में जाकर क्षमा मांग ली तो उसके 100 साल के पूरे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन जब प्रभु आ गया उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से पूरी साल भर पढ़ाई होती है और टीचर से आप कितनी भी बार पूछिए, बेशक वो डांट देगा, 2-3 बार से ज्यादा पूछ दिया, लेकिन बताएगा जरूर। उसी तरह से आज अगर गलतियां होती हैं, आज अगर पाप होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाइए। वो डांटेगा बेशक लेकिन क्षमा जरूर करेगा। हालेलुया। वो डांटेगा, डपटेगा। वो जिनसे प्यार करता है, अपने बेटे बेटियों से, उन्हें सोटे भी लगाता है, मार कूट के हमें सीधा करता है ताकि हम नरक की आग में न डाले जाएं। हालेलुया। इससे पहले कि हम हद से ज्यादा बिगड़ जाएं, प्रभु यीशु मसीह हमें यही मार कूट के सीधा करके रखता है ताकि उसके सामने जब खड़े हों तो प्रभु प्रेम से हमें स्वीकार करें। तो जिस तरह से पूरी साल भर पढ़ाई करने के बाद टीचर से आप कितनी बार पूछिए, डांटेगा लेकिन बताएगा जरूर। लेकिन वही टीचर जब लास्ट साल पूरी हो जाती है और जब एग्जाम होता है और तब वो टहल रहा होता है बीच में, तब आप कितना ही पूछते रहिए, कुछ भी बताने वाला, फिर आपको कुछ आए या नहीं आए, फिर वो कुछ आपको बताएगा नहीं। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आ रहा है, जब तक हम उसकी बाट बो रहे हैं, तब तक हमारे पास ग्रेस पीरियड है और हमारे पास संभावनाएं हैं अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, संकटों को, अपने अपराधों को क्षमा मांगने की। और वो सारे अपराधों को क्षमा करेगा जो भी हमसे जाने अनजाने हुए हैं और जो हम इरादतन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी पाप में लगे हुए हैं, उनके लिए इस बाइबल में कुछ भी गारंटी नहीं है कि उनका क्या होगा। जो जानबूझ के कर रहे हैं,
यीशु मसीह को 25 साल की उम्र में प्रभु के बारे में पता लग गया कि प्रभु हम पापियों के लिए आया है, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। किसी को 25 साल की उम्र में अगर ये बात पता लग गई है प्रभु के बारे में, और फिर वो अगले 25 साल तक पाप करता रहता है और फिर वो 50 या 70 साल में माफी मांगता है, तो उसको माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कोई बाइबल में वचन नहीं है। लिखा है 7 के 70 गुना तक क्षमा करने वाला है, लेकिन ऐसे लोगों के पापों को क्षमा करने वाला है जिनसे जाने अनजाने पाप होते हैं, जो ये सोच के पाप करने में लगे पड़े हैं 25 साल की उम्र है, माफी तो कभी भी मांग लो, अभी क्या जरूरत है मांगने की। 25 साल से 75 साल तक पाप करते रहो, 50 साल बोला अब माफी मांग लेता हूं प्रभु, अब क्षमा कर, कोई क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। जो सुसमाचार पहुंचने के बाद जानबूझ के 50 साल तक पाप कर रहा है, ये सोच करके लास्ट में माफी मांग लूंगा, ऐसा कोई प्रोविजन बाइबल में नहीं है। हालेलुया। और जिनसे जाने अनजाने गलतियां होती हैं, वो चाहे कितना ही बड़ा पाप कर दें और फिर परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझसे पता नहीं कैसे हो गया, जल्दबाजी में हो गया, गलती से हो गया, प्रभु उसको क्षमा। तो वही यीशु मसीह आज हमारे बीच में दोबारा आने वाला है और वही स्वर्ग और नरक का फैसला करेगा, हमारे कर्म स्वर्ग और नरक का फैसला नहीं करेंगे। यदि कोई ये सोचता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर भले काम करता रहूंगा, बुराई से बचा रहूंगा, बुरी चीजों से बचा रहूंगा और परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, ऐसा सोचना परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। कर्मों के द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो विश्वास के द्वारा धार्मिकता है, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यीशु मसीह फैसला करेगा कि किसने स्वर्ग जाना है, किसने नरक जाना है। और एक बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला है, लेकिन वो न्यायी भी है। हालेलुया। न्याय करेगा, वो भेदभाव नहीं कर सकता। यदि आप जानबूझकर पाप में गिरे हुए हैं तो आप ये मत समझना कि यीशु मसीह माफ करेगा, माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला है। क्योंकि दूसरा भी पाप कर रहा है और ये भी पाप कर रहा है, तो फिर वो उसको दंड क्यों देगा जबकि दोनों पाप तो बराबर होते हैं। तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता वो पाप करते हुए, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, उसने संसार का न्याय करना है और वो भेदभाव करने वाला ईश्वर नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए वो मजबूरी में तुम्हें दंड देगा और नरक की आग में डालेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ करना है, ये लास्ट का पीरियड चल रहा है, ये एंड टाइम चल रहा है, इसी टाइम पे हमें सब कुछ करना है। अभी सब कुछ संभव है, मरने के बाद कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। 2 तरह की मृत्यु बाइबल में बात करते हैं। पहली मृत्यु वो जब हम अपनी उम्र पूरी करके धरती पर अपने जीवन को छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, हमारा आत्मा अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है, ये पहली मृत्यु होती है। और दूसरी मृत्यु वो है जो परमेश्वर को मानते हैं वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनका जीवन नहीं है वो नरक की आग में डाले जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक वचन है इब्रानी में, मैं पढ़ रहा हूं। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं और जो लोग उसका इंतजार करते हैं, उनके लिए वो उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। इब्रानी 9:28 परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि जो उसका इंतजार करते हैं उनके लिए वो उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार धरती पर दिखाई देगा। पहली बार कब दिखाई दिया था? कि जब वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ था। और दूसरी बार तब दिखाई देगा जब वो हमें लेने आएगा। तो जो बाइबल आधारित चर्चों में जाते हैं, जो ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां बाइबल आधारित परमेश्वर की बातों को बताया जाता है, वो कभी भी किसी चीज से कंफ्यूज नहीं होते हैं। एक यहाँ पे मैं बीच में एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक चाइना और कोरिया की टीम आई हुई है। हालेलुया। चाइना और कोरिया के कुछ लोग आए हैं, वो परमेश्वर के पास्टर होने का नाटक करते हैं और वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह कोरिया में आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, और वो भी शायद लेडीज में आया है। कोई लेडीज है वहां कोरिया की, कोई कुछ भी कहे।
चाहे यहां कोई कुछ भी कहे, चाहे पंजाब में कोई कुछ भी कहे, चाहे आपका दिल्ली और गुजरात में कोई कुछ भी कहे, आपको किसी भी बड़े से बड़े पास्टर की बात नहीं माननी है, सिर्फ वचन की बात माननी है। हालेलुया। वचन से बड़ा कोई ना पास्टर है, ना कोई कुछ भी, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बड़े और छोटे का फैसला हम कैसे कर लेते हैं? बड़े और छोटे का फैसला हम करते हैं कि जिसमें जो बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा भगा के लाओ, किसी का भी थोड़ा ठंडी हवा खिला के लाओ। तो बड़े और छोटे का पास्टर का फैसला कैसे करते हैं? हालेलुया। क्या पैमाना है कि ये पास्टर छोटा है और ये पास्टर बहुत बड़ा है? हम उसकी कलीसिया को देखते हैं, जहां पे 10,000 20,000 एक संडे में इकट्ठा होते हैं, उसको कहते हैं बहुत बड़ा पास्टर। और जहां कम लोग होते हैं वो छोटा पास्टर। ये जनरली हमने पैमाना बना रखा है छोटे और बड़े का, जबकि पैमाना होना चाहिए हमारा बाइबल। हालेलुया। बाइबल का वचन जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इब्रानी 9:28 क्या कहता है कि जो लोग यानी परमेश्वर के लोग उसका इंतजार करते हैं, वो उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। बिल्कुल साफ संख्या लिखी। हालेलुया। संख्या लिखी है दूसरी बार। क्या लिखा है? दूसरी बार। पहली बार कब आया? जब वो बलिदान हुआ। और दूसरी बार कब आएगा? जब वो अपने लोगों को यहां से ले। बीच की कहां जगह है? तो यदि आप सच में परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, वचन बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन संडे परमेश्वर ने संडे चर्च और ये विश्राम दिन इसीलिए ठहराया है कि जो भी ये तो आपका कंफ्यूजन है, जो भी आपको समझना बूझना जानना है, वो संडे के दिन आपको बताया जाएगा, ताकि आप भटक ना जाए, ताकि आप किसी की बातों में ना आए। और वो टीम जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो सब लोगों के पास गई और हमारे लोगों के पास भी लगभग 1-2 को छोड़ के सबके पास पहुंची है, और यहां से एक भी लोग उनके बहकावे में नहीं आया। हालेलुया। एक भी गिनती का ये नहीं कह सकते कि एक लोग भी उनके बहकावे में नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है और कब आएगा और कैसे आएगा। हालेलुया। जिनको ये मालूम है कि क्या है और कैसे और कब आएगा, वो उनके किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा। तो यीशु मसीह की जब हम आगमन की बात कर रहे हैं, जब वो दूसरी बार आएगा, तो एक वचन और है मत्ती 24:1-17 में पढ़ रहा हूं। जब वो प्रभु यीशु मसीह धरती पर हमें लेने आएगा, तब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई छत पर हो वो अपना सामान लेने के लिए नीचे ना आए, और जो कोई खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए घर पे ना आए। यानी प्रभु ने कहा है कि जब यीशु मसीह तुम्हें अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमें यहां से लेके जाएगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि तब आपको कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं तो जो है पजामा पहन के घूम रहा हूं, फटाफट जाऊं और नया पैंट पहनूं और नई शर्ट पहनूं और यीशु के लिए तैयार होकर रहूं, प्रभु मुझे उठा के ले जाए, जब ले जाएगा तो मैं अच्छा दिखूंगा। वहां पे जो अच्छा दिखने की कोशिश करेगा वो धरती पर ही रह जाएगा। हालेलुया। जो सामान समेटते हुए रह जाएगा वो यहीं पर रह जाएगा, और यीशु मसीह अपने लोगों को लेके चला जाएगा। मत्ती 24 में लिखा है कैसे ले जाएगा? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा? बिजली के समान, कि जैसे पश्चिम से निकलकर पूरब की तरफ जाती है। बरसात के दिनों में बिजली को जब देखते हैं तो कड़कड़ाती है, तो जब तक हम पलक झपकाते हैं तब तक पूरी जो फ्लो हो जाती है आगे तक। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है कि इस तरह से प्रभु का आगमन होगा कि वो सेकंडों में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन ऐसा नहीं होगा कि पहले उसके घोड़े दिखाई दे रहे हैं, फिर तुम दूसरे को बहन बहन देख घोड़े दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। वो बादलों में आएगा, घोड़ों के साथ आएगा, अंतिम तुरही बजते आएगा, धड़धड़ाता हुआ आएगा, और सारा कुछ सेकंडों में होकर। दूसरा पत्रस 3:10 पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोर के समान होगा। चोर बता के आता है कभी घर में चोरी करने? किसी के घर आया है बता के क्या रात को देख तैयार है तेरे घर चोरी करने? तो वचन कहता है कि चोर के समान मतलब बिना बताए, अचानक, सडनली, जब
जब किसी को कुछ नहीं मालूम हो तब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को धड़ 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 लेता हुआ चला जाएगा और पापियों को जो है गट्ठर बांध के नरक की धधकती आग में फेंक। यानी जो कुछ भी होना है वो इधर नहीं होगा, जो कुछ प्रभु ने करना है वो सबको ले जाकर ऊपर जाके करेगा। छटनी ऊपर करेगा, नीचे कुछ नहीं करेगा। वो जो कुछ करना है अपने लोग इधर दाहिने ओर अपने और बाईं ओर नरक में डालने वाले। तो लोग कुछ भी कहें, जो वचन कहता है वो सही, वचन के अनुसार ही मानना है कि यीशु कब आएगा। यशायाह 24 में एक वचन मैं पढ़ रहा हूं कि उस समय ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दंड किया जाएगा और सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और सब देश के लोग धारा के समान उसकी ओर बहे हुए चले आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अंतिम दिनों के लक्षण के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, तब उस समय एक घटना और होगी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये लक्षण है, उसके सिम्टम्स, अंदाजे। तो प्रभु कहता है कि उसके आने से पहले कि सब देश के लोग, चाहे वो पहाड़ के हों, प्लेन के हों, गांव के हों, शहर के हों, इधर के हों, उधर के हों, इस देश के हों, उस देश के हों, इस जाति के, उस जाति के, इस धर्म के, उस धर्म के, धर्म जाति के, कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर अपने लोगों को लेने आएगा। उससे पहले बहुत सारे लोग, सारे धर्मों से, सारी जातियों से, सारे देशों के लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने के लिए ढूंढते फिरेंगे। संडे के धरे, संडे के धरे। पहले वचन सब लोगों तक प्रचार किया जाएगा, वचन सारे लोगों तक पहुंचेगा। एक भी लोग ऐसा ना रहे जो यीशु मसीह का जिसने नाम ना सुना हो। तो पहले नाम सब में पहुंचेगा, प्रभु का काम सब में पहुंचेगा। कैसे प्रभु यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, कैसे बीमारियों को चंगा करता है, कैसे तंत्र मंत्र जादू टोने को अगर किसी ने खिला भी दिया है तो अंदर से तक निकाल देता है। हालेलुया। पूरी सफाई करता है, शुद्ध करता है जीवनों को। घरों से दुष्ट आत्माएं निकालता है, मनों से दुष्ट आत्माएं निकालता है, शरीर से दुष्ट आत्माएं निकालता है, सारी बुराइयों को दूर करता है, सारी एडिक्शन को दूर करता है और प्रभु जीवन में उजाला लेके आता है। और इस उजाले का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचेगा। तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, उससे पहले सारे लोग परमेश्वर में विश्वास करेंगे। जो नहीं भी विश्वास करेंगे उन तक सुसमाचार पहुंच जाएगा। सब तक प्रभु के वचन पहुंचेंगे, सब तक प्रभु की बातें पहुंचेंगी। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय किसी भी तरह की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही स्वर्ग के राज्य के लिए उठा लिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन एकदम सडनली होगा, अचानक, जैसे पश्चिम से पूरब तक ऐसी बिजली कड़कती चली जाती, इसी तरह से प्रभु आएगा और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने लोगों को उठा के ले जाए। तो ये प्रभु यीशु मसीह का आने का तरीका है। हालेलुया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएगा। अब दूसरी बात करें कि चिन्हों की, क्या क्या चिन्ह होंगे, कैसे दिखाई देगा, कैसे हम ये कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने के संकेत उसके किस तरह के होंगे। तो जब हम मरकुस 13:8 देखते हैं तो वहां पे प्रभु का वचन है, क्योंकि मनुष्य पर और राज्य पर चढ़ाई करेंगे, हर कहीं अकाल और भूकंप होंगे और ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, परंतु अवश्य है कि पहले से समाचार सब लोगों में प्रचार किया। मरकुस 13:8 में प्रभु यीशु मसीह के आने के लक्षण के रूप में लिखा है कि ऐसे हालत हो जाएंगे उसके आने से पहले कि मार काट मच जाएगी लोगों में, कि एक गांव के लोग दूसरे गांव में चढ़ रहे होंगे, एक देश के लोग दूसरे देशों पर लड़ाइयां कर रहे होंगे और सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होंगे, सब मार काट मची होगी। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले के एक भगदड़ जैसी मची होगी और बहुत बुरा हाल होगा संसार का। यानी पूरी तरह से धार्मिकता नष्ट हो जाएगी, लोग नष्ट हो जाएंगे, लोग पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे और तब प्रभु यीशु मसीह का, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। और यही बात दूसरा तीमुथियुस 3:1 में पढ़ते हैं तो मनुष्यों के बारे में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का पहले वचन है कि अंतिम दिनों की बात कर रहा है कि लोग कैसे हो जाएंगे, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बहुत मुश्किल टाइम होगा। क्योंकि लिखा है कि लोग कैसे हो जाएंगे, अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, माँ बाप का अनादर करने वाले हो जाएंगे,
लोग पियक्कड़ होंगे, ईर्ष्या करने वाले होंगे, द्वेष करने वाले होंगे, एक दूसरे से नफरत करने वाले होंगे, एक दूसरे की जड़ें काटने वाले होंगे, एक दूसरे की टांग खींचने वाले होंगे, एक दूसरे पे जादू टोना करने वाले होंगे, एक दूसरे को परेशान करने वाले होंगे। यानी जितनी बुराइयां हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारी बुराइयां संसार के लोगों में अंत के समय में सब लोग बुराइयों में लिप्त हो जाएंगे जो परमेश्वर से दूर होंगे। यानी संसार में इस तरह की बुराई होंगी कि मनुष्य भटक जाएगा बुरी तरह से, अपने जीवनों को बहुत बुरा बना लेगा और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं रह जाएगी। तो आप खुद से अपने अंदाजे से आप चीजों को मिलाते रहिए। जो जो परमेश्वर का वचन लिखा है उन चीजों को आप मिलाते रहिए, तो आप खुद जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी कितनी दूर है और कितनी पास। कि प्रभु यीशु जब आएगा तो अचानक आएगा और संसार की बहुत बुरी हालत होगी। उस समय संसार की बहुत बुरी हालत होगी, संसार दुखों में होगा, कष्टों में होगा, सब बुरी तरह भटक गए होंगे। अब तीसरी चीज कि वो कौन सा दिन होगा। हालेलुया। अब हम बात करते हैं दिन की। हमने लक्षण देख लिए कि लोग बुरी तरह भटक जाएंगे, परमेश्वर के खोजने वाले होंगे, धन के पीछे चलने वाले लोग हो जाएंगे, परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे, दौलत के पीछे भागेंगे, परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे चोरी करने से आए, चाहे डकैती डालने से आए, चाहे किसी का मर्डर करने से पैसा आए, ऐसे पैसे के पीछे लोग भागेंगे, पाप पुण्य से उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बुराइयों में लिप्त होंगे। तो अब परमेश्वर कह रहा है कि ये आएगा किस दिन। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात करते हैं तो एक वचन मत्ती 24:27 में है कि पहला ये मैंने बताया कि बिजली के समान आएगा, यानी वो बिना बताए आएगा। उसके बारे में कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि अभी घोड़े दिखाई देने लगे हैं, अब देखो घोड़े ज्यादा हो गए, अब देखो बादल बढ़ गए। ऐसी चीजें कभी भी होंगी नहीं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो वो पन्नी लगा के देखते हैं, हाँ और छोटा हो रहा है, ऐसी कोई घटना उस समय वो दिखाई नहीं देगा, वो अचानक आएगा। तो जब हम समय की बात करते हैं तो 24:36 परमेश्वर का, मत्ती का 24:36 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन यानी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, क्या लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता। मत्ती 24:36 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्गदूत न पुत्र मतलब यीशु मसीह, और परंतु केवल पिता। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस दिन यीशु मसीह धरती पर अपने लोगों को लेने आएगा, धरती का न्याय करने के लिए आएगा, हमें स्वर्ग के राज्य के लिए लेने आएगा, उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि उस दिन के बारे में स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है। हालेलुया। जो स्वर्गदूत हमेशा आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए रहते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए भेजे हुए हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा। और खुद यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि मैं किस दिन नीचे भेजा जाऊंगा। खुद यीशु मसीह प्रभु जो लेने आएगा मैं, उसको खुद नहीं मालूम है कि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा कब मुझे धरती पर भेजेगा। तो वचन ये कहता है कि यीशु मसीह पर यह बात प्रकट नहीं की गई है, स्वर्गदूतों पर यह बात प्रकट नहीं की गई है, किसी मनुष्य पर प्रकट नहीं की गई है। और पास्टर भविष्यवाणी करते हैं कि अब 18 में यीशु मसीह आएगा, कि 25 में आएगा, और लोग तालियां बजाते। वाह, पास्टर जी ने बहुत बड़ी बात कही है। कुछ नहीं कह दी, कूड़ा कह दिया, उसने मूर्ख बना दिया पब्लिक को। अपनी बढ़ाई के लिए लोग बकवास करते हैं, अपनी बढ़ाई के लिए गलत चीजें और भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी वो होती है जो आज की जाए और 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद पूरी हो जाए। हालेलुया। 1 महीने में पूरी हो जाए। कोई बड़ी भविष्यवाणी है सरकार वगैरह के बारे में तो 1-2 साल में पूरी हो जाए। हालेलुया। उनको भविष्यवाणी कहते हैं। जो चीज परमेश्वर ने साफ साफ मना की है कि जिसके बारे में आप बैठ के सुन रहे हो उसको तक बताया नहीं गया, तो फिर धरती पर उसका दिन और टाइम और समय आया कहां से। हालेलुया। एक वचन है आमोस 3:7, उसमें है
कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी न करेगा। यानी वचन में ये लिखा है कि जो कुछ भी धरती पर होगा वो परमेश्वर उसके लक्षण यहां पे प्रकट करेगा। हालेलुया। जैसे अभी लक्षण बताए थे कि परमेश्वर अचानक आएगा, और जब आएगा तो आपने जो मेकअप नहीं करना है, कपड़े लत्ते नहीं करने, कुछ नहीं करना, ऐसे ही परमेश्वर के साथ जाना है। और वो चोर के समान आएगा, अचानक आएगा। तो अपने वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने की संभावनाएं इस बाइबल में दी हुई हैं, लेकिन कोई दिन इसमें दिया नहीं। तो हम सब लोग उसके लक्षणों को देख के, उसके वचनों के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भयंकर तबाही मच जाएगी, भूकंप होंगे, अकाल होंगी, सब एक दूसरे में लड़ रहे होंगे, सब पाप में डूब रहे होंगे और सब बुरी तरह लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि अब कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। दिन फिर भी नहीं बता सकते। हालेलुया। दिन फिर भी नहीं बता सकते। उन लक्षणों को देख के कह सकते हैं कि हालत बहुत खराब हो गई, अब कभी भी यीशु न्याय करने धरती का। यही चीज संत पौलुस, जिसने नए नियम की आधी बाइबल लिखी है, उसने एक चीज कही है, मैं उसको पढ़ देता हूं। 2 तिमोथियस 2:2 लिखा है कि किसी आत्मा वचन पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम अचानक अस्थिर मत हो जाना और ना तुम घबराना। यानी परमेश्वर का एक पवित्र जन, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की जिसने 14 पत्रियां लिखी हैं, वो कह रहा है संत पौलुस, सेंट पौलुस, कि किसी आत्मा, किसी वचन और किसी पत्री के द्वारा जो ये कहती हो कि यीशु मसीह इस दिन आएगा, तुम भटक मत जाना, तुम अस्थिर मत होना, तुम्हारा मन भटके नहीं। यानी साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि किसी आत्मा, यानी किसी पास्टर, किसी मनुष्य, किसी कोरिया, किसी चाइना वाला, कोई भी आदमी, किसी पत्री, कहीं किसी ने कोई छपी हुई किताब तुम्हारे पास आ गई, देखो ये है, इसमें लिखा हुआ, तो कह रहा है कोई भी आत्मा, कोई भी पास्टर और कोई भी लिखी हुई चीज, कोई भी पत्री तुम्हारे पास आके अगर ये बताती है कि यीशु मसीह इस दिन आएगा, तो कह रहा है कि तुम्हारा मन अस्थिर ना हो, तुम उसकी बातों में मत आना, क्योंकि ऐसा किसी के कहने से होने वाला नहीं। तो साफ साफ प्रभु के सेवकों ने प्रभु के वचन में चिल्ला चिल्ला के इस बात को कही है कि ऐसा कोई भी दिन परमेश्वर ने फिक्स नहीं किया है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि जब वो किस तरह से यहाँ पे आएगा। एक परमेश्वर का पुराने नियम में सेवक है डैनियल। डैनियल ने यही बात परमेश्वर के दूतों से, परमेश्वर से पूछा, पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा ने बात किया, परमेश्वर ने डैनियल से बात की, तो डैनियल ने पूछा, प्रभु अंत का दिन कब होगा? डेट पूछी थी। हालेलुया। यही जो डेट बताते फिरते हैं लोग, यही बात परमेश्वर के एक पुराने नियम में सेवक हुआ है डैनियल। डैनियल ने परमेश्वर से बात पूछी, परमेश्वर आप जो मुझसे बातें कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने धरती पर आएगा, परमेश्वर वो कब आएगा? अब मैं आंसर सुनाता हूं आपको परमेश्वर का। हालेलुया। डैनियल की बुक वचन 12, चैप्टर 12 वचन 9। हे डैनियल, परमेश्वर कहता है कि हे डैनियल, मान लो ये डैनियल है, इनको बोल रहा है डैनियल निकल, बोला चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। हालेलुया। क्या जवाब था परमेश्वर का? डैनियल, ये बातें, अंत की बातें एक किताब में बंद है और किताब को बंद करके इसको सील कर दिया गया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत का दिन कब होगा, यीशु मसीह का आगमन कब होगा, ये बातें बिल्कुल होनी है, लेकिन ये सारी चीजें अभी बंद हैं और सील बंद करके रखी हुई हैं। किसी के लिए वो सील अभी खुलने वाली। फिर ये अधिकार किसको दे दिया धरती पर? मनुष्यों को, कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में यीशु मसीह आएंगे। इससे पहले 2-3 बार भविष्यवाणी हो चुकी है। एक 18 की भविष्यवाणी हुई थी, 2018 में यीशु मसीह आएंगे। उससे पहले भी कई लोगों ने की हैं, अभी भी कई लोग और करेंगे। आप देखेंगे कि 25 में आएंगे, कि
2048 में आएंगे, 25 में आएंगे। और वचन क्या कहता है कि ये सारी बातें बंद करके इसको सील लगा के रखी है और ये किसी के लिए खोली नहीं जाएगी। कोई भी इस डेट को पता नहीं कर पाएगा, कोई भी इस डेट को पता किसी को भी ये मालूम पड़ने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, परमेश्वर के आगमन के बारे में, कि जब हम लोगों का न्याय किया जाएगा, हम परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूत के समान होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ये परमेश्वर के अपने टाइम पे होगा। हालेलुया। और हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब होगा। लक्षणों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हालत खराब हो गई है, कभी भी यीशु मसीह हमारे बीच में आ सकता है। यूहन्ना 5:29 परमेश्वर का वचन है कि जिन्होंने भलाई की है, हमारा क्या काम है? दिन ढूंढना हमारा काम नहीं है कि कब आएगा। 5:29 यूहन्ना 5:29 परमेश्वर के वचन कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हमें इस पे ध्यान देना है। कब आएगा ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि जब भी आएगा तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं या, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा सारा ध्यान इस बात पे हो कि जब भी आएगा क्या हम उसके राज्य में जाने के योग्य हैं या नहीं। प्रभु कहता है कि जिन्होंने भलाई की है, जो भले कामों में लगे हैं, जो प्रभु की आराधना स्तुति प्रार्थना में लगे हैं, जो अपने काम छोड़ छोड़ के परमेश्वर के विश्राम दिन को मना रहे हैं, अपनी शांति ढूंढ रहे हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के भवन में है, प्रभु कहता है कि वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, यानी अनंत जीवन उन्हें मिलेगा। वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचा दिए जाएंगे। और जो बुराई में लिप्त हैं वो अनंत दंड के लिए, यानी नरक की धधकती हुई आग में। और डालने वाला कौन है? प्रेरित 4:12, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए एक ही नाम दिया गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह का। वही लेके जाएगा। और कब ले जाएगा ये डेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या हम उसके राज्य में जाने के योग्य हैं या नहीं, और वो कौन लोग होंगे? 1 कुरिन्थियों 6:9 जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न पुरुषगामी, न स्त्रीगामी, न चोर, न लुच्चे, न लफंगे, न दारू पीने वाले, न गाली गलौज करने वाले, और न अनर्थ करने वाले, अंधेर करने वाले, और न मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये 11 तरह के लोग परमेश्वर ने गिना दिए हैं कि 11 तरह की बुराइयां करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश